क्या बात है काव्या, यहाँ क्यों आई हो? ये अचानक इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है? पतीला ध्यान से रखना टेम्पो में। टेम्पो वाले को सही पता दिया है ना? जी मैम। टाइम पर खाना पहुंच जाना चाहिए। आप लोग चलिए, मैं आती हूँ। सॉरी आंटी, वो आप परेशान हैं? आंटी, हम भी चलें आपके साथ? तुम्हें और काम होंगे ना? नहीं, वो अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम चलना चाहते हैं। चलो। नमस्ते। नमस्ते। धन्य भाग है हमारे, आपके कितने उपकार हैं हम पे। कैसी बात कर रहे हैं आप शांति जी? उपकार तो आपका है जो हर साल हमें यहाँ आके सेवा करने का मौका देती है। आइए। आंटी, आप चाहे तो हमसे बात कर सकती है, शायद मन हल्का हो जाए। मेम साहब, अपना टेम्पो पलट गया है। क्या? और खाना? सारा खाना रास्ते में गिर गया है। सालों से चलती आई परंपरा अधूरी रह जाएगी। आज मेरे पहले बच्चे की बरसी। इसी जगह पे खोया था उसे, इसीलिए हर साल खाना लेके आती हूँ। आठ महीने की प्रेगनेंसी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन मुझे पता चला कि शहर में दंगा भड़क गया है। मैं ऑफिस से घर जाने वाली थी। मुझे पता चला कि यहाँ पे कुछ आतंकवादी घुस आए। मुझे लगा कि एक कलेक्टर के जाने से सारी स्थिति सुधर जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। गिरी ने मुझे बहुत रोका था, मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। डॉक्टर ने कहा कि मेंटल प्रेशर की वजह से मिसकैरेज हुआ है। तुम्हें पता है, सारी फैमिली मेंबर्स मेरे खिलाफ खड़े हो गए थे। उस वक्त गिरी ने मेरा साथ दिया, मेरे सपोर्ट में खड़े हुए हैं और सबको कहा कि मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद मेरे सामने एक शर्त रखी कि जैसे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ, वैसे ही तुम अपने परिवार के लिए खड़ी होगी। तो में से एक चीज चुन लो, या तो देश या फिर परिवार। तो इसीलिए आपने नौकरी छोड़ दी? ये गिल्ट मेरे भीतर था और मुझे उसको ठीक करना था। आइए 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 राजीव जी, आइए, बैठिए बैठिए।
छाती सहला रहे हैं, कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? नहीं, बस थोड़ी सुबह से बदहजमी है बस। काव्या की पोस्टिंग आ गई है भाई साहब। जानते हैं आप, कमलपुर ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। अंजलि को भी हमने यही समझाया कि 1 ही घंटा लगेगा, मगर भाई साहब वो फिर भी आप लोग परेशान हैं ना काव्या को लेकर? आज तक बड़ों की निगरानी में रही है बच्ची, अब बाहर की दुनिया में जाएगी, नई जगह, नई चुनौतियां, ये सब समझ में नहीं आ रहा है कैसे होगा। अब उसका खुद उड़ान भरने का वक्त आ गया है। आस्था रखिए अपनी परवरिश पे। वैसे वो जगह तो सही है ना, कहीं कठिन पोस्टिंग तो नहीं हो गई? देखिए, आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, ये भमलपुर की पोस्टिंग कठिन तो है। सारा जो इलीगल अवैध शराब का धंधा है वहीं से ऑपरेट होता है, और इसीलिए काव्या जैसे काबिल ऑफिसर की पोस्टिंग की गई है वहां पे, क्योंकि काव्या के दिल में देश के लिए निष्ठा भी है और मुश्किलों का सामना करने का हौसला भी। हम घर से फूले नहीं समा रहे हैं, लेकिन डर से कांप भी रहे हैं कहीं। राजीव जी, बस एक ही चीज कह सकता हूं मैं आपसे, आप अकेले नहीं हैं। नव्या के वक्त शायद आप अकेले थे, मगर इस बार हम सब आपके साथ हैं। हाँ, चिंता करने की क्या बात है? शुभ है ना काव्या के साथ। वो रोज भमलपुर अप डाउन करेगा जब तक काव्या पूरी तरह से सेटल ना हो जाए। निश्चिंत रहिए। जी भाई साहब। हाँ मयंक बोलो। आदि भैया, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। हॉस्पिटल? क्या हुआ? वो जयदीप अंकल को हार्ट अटैक आ गया। एक बात बताओ शुभ, काव्या को खोना सहन कर पाओगे? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? यहाँ आओ तुम। मम्मी क्या क्या कह? अब मुझे बता, तूने क्या किया है? अरे हमने क्या किया मम्मी? पापा अंदर है और आप ये सब लगा के बैठी हैं। शुक्र है सिर्फ हमें ही पता है, किसी और को अगर पता चल गया ना शुभ, तो काव्या को तुम भूल जाओ हमेशा के लिए। ऐसा क्या किया है हमने? बसंत खेड़ी में कांड नहीं किया तुमने? डॉक्टर, डॉक्टर वो सर वो ठीक तो है ना? फिलहाल अभी कुछ कह नहीं सकते, अगले 24 घंटे बहुत ही क्रूशल है। हमें तो कोई शक नहीं था कि जिस मेहनत, जिस लगन के साथ तुमने तैयारी की थी, पहले अटेम्प्ट पर ही कामयाब हो जाओगे। अपने गुरु का नाम रोशन किया है तुमने, कांग्रेचुलेशंस। जयदीप ठाकुर कौन से कमरे में है? प्लीज जल्दी चेक कीजिए।
चोट पहुंचा के इल्जाम आदिराज पे नहीं लगाया? मम्मी वो चोट असली थी, कील लग गई थी हमें। ओमी आया था उसका भाई, उसने आइडिया दिया हमें, तब जाके हमने यूज किया। प्यार करते हैं काव्या से। और आपको किसने कहा? वहां का वॉचमैन आया था, उसने देखा है तुम्हें ये सब कुछ करते हुए शो। वो कहा मिला आपको? यहाँ आया था हॉस्पिटल में, उसे लगा कि हम काव्या की मम्मी है तो सब कुछ बक गया तुम्हारे बारे में। देखो अभी तो हमने उसे भेज दिया है यहाँ से, लेकिन अगर वो वापस आ गया ना शुभ, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यहाँ एक तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है, काव्या ने अब तक हाँ भी नहीं कही है। ये सारा कांड अगर इससे पहले सामने आ जाएगा ना तो तुम देखना। कुछ नहीं होगा माँ, कुछ नहीं होगा ना। पापा को कुछ होगा और बाकी सारी चीजें हम संभालते हैं, ठीक है? हम करते हैं। शुभ ने आदि पर इल्जाम लगाया, झूठा इल्जाम। आई कैसे तुम यहाँ? शुभ प्लीज अभी नहीं। कैसे बंदे हो तुम? इतने सीरियस मामले में इतना फालतू सवाल? सवाल सीरियस है इसलिए कह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी शो? प्रॉब्लम तुम हो अधिराज प्रधान, हर जगह जबरदस्ती घुसे चले आते हो। देखो हमारे पापा बीमार हैं, हमें कोई बवाल नहीं चाहिए। यहाँ निकलो यहाँ से। शुभ काव्या, ठाकुर हमारे कोर्स डायरेक्टर है, आदि नहीं। हम उनकी इज्जत करते हैं। गुरु है वो हमारे, उन्हें देखने हम यहाँ पे आए हैं। गुरु का दर्जा माँ बाप से ऊपर होता है शुभ, तो शिष्य का दर्जा बेटे से ऊपर हुआ ना। वो सुने बंधु, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और बेटे की गिनती तो वैसे भी होती नहीं है। नहीं, गुरु की इज्जत कर रहे होते ना, यहाँ के बवाल नहीं मचा रहे होते तुम। पीछे निकलो यहाँ से, निकल। शुभ हटो पीछे। काव्या, तुम प्लीज अंकल के पास जाओ, उन्हें देखो। देखो अंकल कैसे। और आदि प्लीज। काव्या, हम यहाँ लड़ने नहीं आए थे, शुरुआत इसने की थी और खत्म हम करेंगे। नहीं शुभ, प्लीज, आप पर यकीन किया था हमने। काव्या पे गरियाए थे हम कि इतनी जिद क्यों कर रही है शुभ से शादी ना करने की। अब समझ में आया कि वो शुभ को पहचान चुकी थी, उसकी असलियत को नहीं भाभी, आप गलत समझ रही है शुभ को। इन्हें दीजिए, पहली बार सही समझ रहे हैं हम। काव्या को ना सब कुछ सच सच बता देंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे उससे, आप देखिएगा। ठीक है, बता दो। सिर्फ काव्या को ही नहीं, भाई साहब को भी बता दो जाके। और हाँ, अधिराज प्रधान के बारे में भी बता देना। क्या बता देना? कहना क्या चाहती है आप? अरे हम क्या, पूरी दुनिया कह रही है गिरिराज प्रधान का बेटा और काव्या कितने करीब है। और अब तो रास्ता भी साफ है ना दोनों के लिए। भाई साहब तो बहुत खुश होंगे ना अंजलि, नहीं? उनका चहेता है ना। निकल यहाँ से। तू भी निकल। निकलो। तुम्हें जो करना कर। निकलो यहाँ से। हम जयदी सर से मिलकर चल। पापा। सॉरी अंकल। अस्पताल है यार, खड़ा नहीं है। अंकल हमने जानबूझ के नहीं किया अंकल, गलती से हो गई। आपको समझते क्या हो तुम? बाप मिनिस्टर है तो कहीं भी गुंडागर्दी करोगे। नहीं पापा, वो सच बोल रहा है। आदि ने जानबूझ के नहीं किया। खबरदार काव्या, अगर इसकी पैरवी की तो जिसका खूनी मैला हो उससे उम्मीद भी क्या की जा सकती है। खून का रंग तो बहा के चेक करना पड़ेगा अंकल, लेकिन जब कोई बिना बात के अटैक पे अटैक किया जाता है, खून तो खौलेगा ना। एक तो गलती करते हो, ऊपर से जुबान भी लड़ाते हो। यही सीख दी है तुम्हारे माँ बाप ने? माफी मांगो अंकल से। शुभ बस करो तुम भी जानते हो कि आदि ने धक्का नहीं दिया है पापा को। अच्छा,
तो तुम्हारे हिसाब से ये सही है और हम गलत हैं। नहीं पापा, हम वो नहीं कह रहे थे, हम चले जाएंगे यहाँ से। सॉरी। बेहुदा कहीं का। जाओ जाओ और जाकर बता दो भाई साहब को, जिस लड़के से वो इतनी नफरत करते हैं ना, वही है काव्या की पसंद। तुम्हें तो बस शुभ की गलती और झूठ दिखता है ना, ये नहीं दिख रहा है कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। अरे काव्या से प्यार करता है वो, और उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है अंजलि। शुभ, रहने दो हम। अरे कोई बात नहीं अंकल, अरे हम बिना रहे ना। आप ठीक है? एक बार ठीक से सोच लेना तुम। सुनिए जी, वो हम आपसे अम्मा क्या हुआ? परेशान लग रही हैं। थोड़ा पानी लेकर आएगी? लाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो आप? अरे हुआ क्या, कहाँ जा रहे हो? अपनी उतरी हुई इज्जत को ढूंढने। तुम्हें देखी गई? शुभ ने फिर से बोला कुछ? देखो मैं, हमारी बात ना ध्यान से सुनो। जहाँ तुम्हारे होने ना होने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वहां जाके तुम क्या ही उखाड़ लोगे? उस बंदे के बाप को देखने पहुंच गए मुंह उठा के, बेइज्जती तो होगी ना। पर हुआ क्या है, बात क्या है, बताओ। तुम्हारी बहन ना मयंक अकल से अंधी हो गई है। उसे दिखाई नहीं देता कितना घटिया कमीना बंदा है वो। करे शादी, हमें क्या भाड़ में जा देखना पछताएगी वो। क्या क्या, कौन सी शादी, क्या शादी, किसकी बात कर रहे हो आप? दीदी शुभ से शादी करेगी? कौन बोल रहा है आपको ये सब? लगता है भाई बहन दोनों की अकल बह गई है। तुमने सुना नहीं उस दिन उसने शुभ से शादी के लिए हाँ कहती है, भूल गए? सुना तो हमने ये भी था कि वो अगले दिन आपके घर सॉरी बोलने आई है। सॉरी बोलने हमारे घर क्यों? बोलो। दीदी को लेटर के बारे में पता चल गया कि वो आपने साइन कराया था। सारा लेटर, सारा मेहनत तुम की, उसका श्रेय सारा शुभ लेके जाए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अरे तुम मेहनत की हो तो उसका फल तुम्हें मिलना चाहिए ना यार। डॉक्टर वो सर अब कैसे हैं? फिलहाल स्टेबल है, पर खतरे से बाहर नहीं है। हम क्या बस उनसे मिल सकते हैं? सर बस 2 मिनट के लिए, प्रॉमिस, सच्ची में 2 मिनट के लिए। मैडम आपसे मुझे कुछ बात करनी है। क्या बात है डॉक्टर? अंकल आपको याद है आईएएस एग्जाम से पहले वाला दिन, जब हम खुली किताब पे सरक कर सो गए थे?
और आपने हमारे सर पे हाथ फेर कर हमें जगाया था। आपको याद है आपने तब हमसे क्या कहा था? कि लाइफ में ना 1000 पल ऐसे आते हैं जब ऐसा लगता है कि काश उस वक्त ये कह दिया होता। आज ये कह रहे हैं। हम सिर्फ तुम्हारे गुरु नहीं है का। माना खून का रिश्ता नहीं है मगर अगर तुम हमारी बेटी की तरह हमेशा तुम्हारी खुशी चाहेंगे। कल हमारी खुशी तो इसी में है कि आपका हाथ हमेशा हमारे सर पे रहे। आप हमें डांटे, हमें चुनौतियां दें, हमसे रूठ जाए, हमें राह दिखाएं, पर कभी हमसे दूर ना हो। देखिए, सिर्फ नाराज होने का हक ना आपका नहीं है। अगर आपने हमारा हाथ छोड़ दिया ना तो तुमने बोला, हमने मना किया था ना मयंक। आपके सर की कसम, हमने दीदी को कुछ नहीं बताया। अपने मुंह से तो हमने कुछ बोला भी नहीं। दीदी को खुद ही पता चला है और आपको पता भी नहीं कि वो कितनी खुश थी। अरे बौखला गई थी वो, पूरी रात नहीं सोई, वो हमारे सर पे तांडव करते रहे और सुबह उठते ही आपके घर गई है वो। हमें इस वक्त ना आदि से कुछ भी कहना सही नहीं लग रहा है। आदि से क्या कहना है? क्या बात है काव्या, यहाँ क्यों आई हो? शुभ से शादी नहीं करने वाली दीदी। मुझे तो लगता है दीदी को ना कोई और ही पसंद है। कौन कौन है वो नरकट? हाँ बताओ हमें। है एक दीदी का दीवाना, खुद को कुछ ज्यादा ही समझदार समझता है पर इतना है नहीं वो। हमारे आके हमेशा इतने मुश्किल सवाल क्यों होते हैं आदि? क्या करें क्या ना करें, नामुमकिन फैसला लेना है हमें। तुम्हारे लिए कुछ नामुमकिन नहीं है काव्या बंसल, और दिल तुम्हारा इतना साफ है कि चाह के भी गलत फैसला नहीं लोगी। तो जो भी करो मंजूर है, चाहे हमारी जान जाए। क्या करे आदि, बाद में अफसोस नहीं करना है। पूछ रही हो तो कहूंगा हमें चुन लो। कितना हो भैया? जी 20 रुपए। लगता है लिफाफा में जल्दबाजी में फोटो डाल। काव्या दीदी का परिवार कितना सुंदर है ना। और ये का उनके अम्मा बाबूजी हैं? ये मगर हम जिनसे मिले थे वो तो कोई और थी। वो करो जो दिल को सही लगे। और दिल दो बातें कह रहा हो तो? क्या है यार बंसू, खुद पे यकीन नहीं है? हमें है तुम पे पूरा यकीन कि तुम सही चुनोगी। बतास तू। अंजलि जी, क्या हुआ? भाई साहब, जब बच्चे छोटे थे तो उन्हें स्कूल की तरफ से मसूरी ले जा रहे थे। 3 दिन का ट्रिप था।
और आती परीक्षा थी, याद है ना? हमने काव्या से कहा कि ट्रिप तो होता ही रहेगा, परीक्षा पर ध्यान दो, तो वो नहीं गई। जब यूपीएससी की किताबें खरीदी गई तो उस समय पैसों की बहुत किल्लत थी, तो वो रातों में शुभ के सोने का इंतजार करती थी, फिर उसकी किताबों में से नोट्स बनाती थी। मगर ये सब आप हमें क्यों बता रही? हम सोच रहे थे भाई साहब कि हमने उससे जिंदगी भर मांगा ही है, कभी चीजें, कभी समय और कभी उसकी चाहत, और वो बिना शिकायत हमें देती चली गई। बचपन तो छीन ही लिया हमने उसका, और अभी जवानी पर भी उसका हक जताने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि कहीं छीनते छीनते हम उसकी हंसी ही न छीन लें। नव्या से जिंदगी छीनी गई, उसका दोष हम दूसरों पर दे सकते हैं, लेकिन काव्या से जिंदगी छीनने वाले तो हम ही होंगे ना। शुभ और काव्या एक दूसरे के लिए नहीं बने भाई साहब, आप भी जानते, हम भी जानते, सब जानते। आप उसके गुरु हैं, आपने उसे आसमान छूना सिखाया है, और हम माँ हैं, हमने उससे रिश्ते नाते सिखाए हैं, और अगर उसे कामयाब होना है तो उसे दोनों में अच्छा होना पड़ेगा। डॉक्टर साहब क्या हुआ? जयदीप जी को डिस्चार्ज मिल गया, आप लेके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू अंजलि। मम्मा। यह बहुत मक्कार लड़का, इसने आदि भैया को झूठे इल्जाम में फंसाया है। सोच लो काव्य, अगर तुमने ये कहा तो तुम्हारा करियर भी खत्म हो सकता है, क्योंकि हमारे झूठे इल्जाम की गवाही तुमने दी थी। और तुम्हारे गुरु और मेरे पापा जो अंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठेंगे कि उनके बेटे ने अपनी मंगेतर के साथ मिलकर पावर मिनिस्टर के बेटे को फंसाया। हमारा आईएएस का सपना तो हमेशा के लिए खत्म हो ही जाएगा काव्या। तो अब सोच लो, 3 जिंदगियां खराब करनी है या एक आदि की? अगर तुमने कहा तुम्हारा करियर भी खत्म हो सकता है, हमारा आईएएस का सपना तो हमेशा के लिए खत्म हो ही जाएगा। इसने आदि भैया को झूठे इल्जाम में फंसाया है। क्या हुआ काव्या? क्या हुआ बच्चा? पापा, अगर कभी सच तकलीफ दे और झूठ खुशी, क्या चुने? यहाँ बैठ हमारे पास। बताइए। सच काव्या, सच। हमेशा सच को चुनो। चाहे उससे बना हुआ सब बिगड़ जाए। काव्या, सच का बिगाड़ा कभी भी बन जाता है, मगर झूठ एक जहर है, एक बार फैल गया ना, कुछ नहीं बचता। अजीब तो फिदा है पप्पा, हम अगर अपनी निजी जिंदगी को संभालने जाए तो अपना करियर खराब करेंगे, और अगर करियर संभालने जाए तो अपने आप से दगा करेंगे। हम दोनों के साथ इंसाफ कैसे करें पापा? काव्या, अच्छा, इसका जवाब ना ये जानता है। दुविधा तो तब होती है जब हम
इसके दांव पेच में फंस जाते हैं। हमारा बच्चा, तूने तो क्रांति का रास्ता चुना है ना, और बुराई से लड़े बिना क्रांति नहीं आती। झूठ कपट चाहे समाज में हो या हमारे मन में, उसे उखाड़ कर फेंकना ही पड़ता है। देखा आपने, इसलिए हमने आपको चुना था अपने पापा के लिए। हमारा बच्चा। पापा, हमने आपकी तो सुन ली है, पर अब अपने दिल की करेंगे। और हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि आप हमारे लिए फैसले से सहमत नहीं होंगे, पर हम पे यकीन रखिए, हम जो करने जा रहे हैं ना वो सही है और सच है। क्या करने जा रही हो? हम एकेडमी जा रहे हैं। मैनेजमेंट कमेटी को कुछ बताना है। क्या बताना है? शुभ का सच बताना है। कैसा सच? अरे ये मरहम पट्टी का इलाज छोड़ो भाई, जाने दो उसे। जाओ बेटा जाओ, घूम फिर के आओ। फिर राजनीति का खेल शुरू करेंगे दोनों। आ जाओ। नेताजी आप। अरे देखो बेटा, दिमाग को ठंडा रखना और सही रखना बहुत जरूरी है, उसी से सारे काम बनते हैं। जर्नलिज्म। पत्रकार बनकर क्या करोगे? राजनीति में रहोगे तो पत्रकार आगे पीछे घूमेंगे तुम्हारे। मम्मा, आपको पता था ये? हाँ, तुम्हारे वॉचमैन काका ने बताया था। हम बहुत डर गए थे बेटा, हमें पहले ही बता देना चाहिए था, पर हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। शुभ इस हद तक गिर सकता है? पापा, यही बात तो हमें कमेटी को बतानी है कि आदि पे जो इल्जाम लगाया गया था वो झूठा इल्जाम था, उसे सस्पेंड कर दिया गया, वो निर्दोष था। काव्या, तुम गवाह थी, अगर अपनी गलती स्वीकारोगी तो एकेडमी से। हम जानते हैं कि इसमें शायद हमारा करियर खत्म हो जाए, पर पापा, और झूठ चाहे समाज में हो या फिर मन में हो, उसे उखाड़ के फेंकना ही पड़ता है। I'm really sorry, हम जानते हैं कि हम आपका भी सपना तोड़ रहे हैं, पर इस जहर को हम और फैलने नहीं दे सकते हैं। आदि को बचाना हमारा फर्ज है। Really sorry पापा। काव्या, कल शाम से पहले कोई फ्लाइट ही नहीं है भोपाल के लिए। राम सिंह। अंकल, मैं आदि को बाहर छोड़ने जा रहा हूँ। हाँ बेटा, तुम तो हाँ, तुम्हारी फ्लाइट को देर हो रही हुई। ठीक है बेटा। हेलो भैया, वो आउट स्टेशन टैक्सी चाहिए थी, मिल जाएगी भोपाल के लिए? हाँ अभी चाहिए। काव्या, काव्या किधर हो? काव्या, काव्या बाहर आओ। काव्या, अंकल जाओ यहीं से। अंकल हमें काव्या से बात करनी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अंकल हमें काव्या से मिलना है एक बार। झूठे मखौर, तुम इतने घिरे हुए इंसान निकलोगे हमने सोचा भी नहीं था। अच्छा तो आपके कान भर दिए काव्या ने? वो क्यों कान भरेगी? वो तुम्हारी तरह नहीं है, सच बोलती है। अच्छा, बहुत सच बोलती है। अरे आप जानती क्या है उसके बारे में? क्या गुलछर्रे उड़ाए उसने आदि के साथ वहाँ? बदतमीज अंकल, तुम्हारी बेहुदा हरकत की वजह से हमारी काव्या का करियर खराब होने वाला है। अंकल छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? उसके सालों की तपस्या, उसका सपना सब राख हो जाएगा। छोड़ दीजिए। एक बार हमें मिल लीजिए काव्या से। बुरा किया शुभ तुमने, हमारी काव्या की जिंदगी में आके उसकी जिंदगी तबाह कर दी। अंकल छोड़िए ना। चले जाना तो हमारा पूरा हो जाएगा। जाओ,
अंकल हमें एक बार काव्या से मिलना है वो घर पर नहीं है, एकेडमी गई है, जाओ। अकेडमी गई? शुभ निकलो तुम यहाँ से, शुभ चलो यहाँ से, शुभ निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, निकलो, जाओ। अंकल अकेडमी गई, कमेटी को सच बता देगी, हमारा करियर बनने से पहले ही बर्बाद हो जाएगा। शांत हो जाइए आप। क्या शांत हो जाए, क्या शांत हो जाए अंजलि? इस लड़के ने हमारी काव्या को कुएं में धकेल दिया और वो दूसरा लड़का उसके साथ खुद हमारी काव्या कुएं में कूदने जा रही है। क्या शांत हो जाए, क्या होगा हमारी बिटिया का? ठोकर लगी है पर उठेगी वो। बहुत हिम्मती है हमारी बच्ची, आपने उसे सिखाया है ना, फिर आप क्यों हिम्मत हार रहे हैं? अंजलि डर रहे हैं हम, ये धक्का तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन वो मिनिस्टर का बेटा अगर हमारी काव्या की जिंदगी में आ गया ना तो वो धक्का बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अंजलि मम्मी, अकेडमी चली गई है काव्या, हमने इतना मना किया फिर भी चली गई। मम्मी सबको सच बता देगी वो कि हमने झूठ बोला था, नाटक किया था। बर्बाद हो जाएंगे मम्मी, करियर खत्म हो जाएगा हमारा। क्या क्या सच शुभ? क्या बता देगी काव्या? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं शुभ। काव्या एकेडमी क्यों गई है? भैया ये रात तक तो पहुंच जाएंगे ना? जी मैम। क्या जानबूझ के किया तुमने ये सब? जानबूझ के इतना बड़ा झूठ बोला तुमने? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम्हारे झूठ की वजह से हमने उस लड़के को सस्पेंड कर दिया एकेडमी से। जय प्लीज, अभी अभी हॉस्पिटल से आए आप प्लीज शांत हो जाइए। और आप इसे क्यों दोष दे रहे हैं? इसने जो कुछ भी किया उसके लिए वो लड़की जिम्मेदार है। जिम्मेदार हम हैं। ये हमारा और तुम्हारा दोष है आज। हाँ, शर्म आ रही है खुद पे। ऐसे संस्कार दिए हमने अपने बेटे को। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? प्यार करता है वो काव्या से और उसी के लिए इस हद तक गया है वो। और वो लड़की इतनी खुदगर्ज है कि इसकी लाइफ बर्बाद करने चली गई। आप प्लीज उसे समझाइए। अगर शुभ पे इंक्वायरी बैठ गई ना तो बेचारा कभी आईएएस क्लियर नहीं कर पाएगा। ये क्या कह रही हो? इतना सब करने के बाद भी तुम बेचारा कह रही हो? तुम अपने बेटे के मोह में इतनी अंधी हो गई हो? आप हमारी मदद नहीं करेंगे? तुम्हारी वजह से बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है उस लड़के के साथ, और तुम्हारे इस कारनामे में तुमने हमें भी भागीदार बना दिया है। अब ठीक यही होगा कि काव्या जाके सारा सच वहां पे बता दे। वैसे भी तुम आईएएस ऑफिसर बनने के लायक ही नहीं। पापा प्लीज, हमारा करियर खत्म हो जाएगा। तुम प्लीज जाओ यहाँ से, हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है, चले जाते हैं।
आपको हमारी मदद नहीं करनी ना, मत करिए, हम खुद ही कर लेंगे। शुभ, ये चिरकुट हमें क्यों कॉल कर रहा है? हाँ जाने मन, बोलो। आदि हमें तुमसे मिलना है। हम नहीं मिल सकते, लोग क्या कहेंगे? मजाक की बात नहीं आदि, सीरियस है, काव्या के बारे में बात करनी है। काव्या के बारे में? क्या हुआ है उसे? शुभ बोलो, वो ठीक तो है ना? क्या हुआ है काव्या का, बोलोगे? बहुत बड़ी गलती करने जा रही है वो, तुम्हारे लिए अपना फ्यूचर, अपना करियर सब दांव पे लगाने जा रही है। प्लीज रोक लो उसे। The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. अरे इतना जाम लगा के क्यों रखा है? अरे छोड़ो गाड़ी को, अरे जाना है, लेट हो रहा है। जाम लगा काहे रखा है? छोड़ो गाड़ी, भाई जल्दी करो, लेट हो रहा है। तो वही आदमी है जो सिग्नल पे ड्रग ले रहा था। भैया आप रुकिएगा, हम आते हैं। काव्या कहाँ हो तुम यार, फोन उठाओ। अरे इनको जाने दो भाई, निकल, जाम हो रहा है, चलो। ये बिना चेकिंग के जाने कैसे दे सकते हैं? अरे मैडम क्या हुआ? गाड़ी की चेकिंग हो गई है, जाइए अपनी गाड़ी बैठिए। अरे भाई निकल। सर आप बिना जांच के कैसे जाने दे रहे इस गाड़ी को? कौन है आप? और हम पुलिस वालों के काम में काहे दखल अंदाजी कर रही हैं? जाइए ना। काव्या बंसल IAS, एक बार हमारे सामने जांच कर लीजिए प्लीज। अच्छा, अगर हम कहें हम कैटरीना कैफ हैं तो क्या आप मान लेंगी? एक बार चिकनी चमेली पे डांस करके दिखाएंगे तो मान लें। तो फिर आप अपना IAS वाला कार्ड दिखाइए, हम भी मान लेंगे। रुकना ये पे। अरे बहन जी, ढाबे से ठंडा ड्रिंक मंगा लेते हैं, शहर में जो गर्मी चढ़ी है ना ठंडी हो जाएगी।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.